हेलो बच्चों, आज हम लोग रिमझिम 2 जो कि कक्षा दूसरी की पाठ्य पुस्तक है, इसका पाठ पढ़ेंगे। तेंदुए की खबर। ये कोई पाठ का नंबर नहीं है। जैसे इससे पहले पाठ 12 बाघ का बच्चा था, बस के नीचे बाघ था, उसी से ये मिलता जुलता है, लिया गया है। ये केवल आपके मनोरंजन और जानकारी के लिए है। तेंदुए की खबर। तो इसका कहानी और अभ्यास कार्य जो है एक ही वीडियो में है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है? ये अखबार है, जिसको न्यूज़पेपर बोलते हैं। हिंदी अखबार, जिसको समाचार पत्र भी बोलते हैं। सुबह सुबह आपके घर में ये न्यूज़पेपर आ जाता है। आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके नाना जी, आपकी मम्मी, आपकी नानी, सब लोग बैठ कर के इसको पढ़ते हैं। देश दुनिया का हाल जानते हैं। देखिए, जानने के लिए तो आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टीवी से, सब से आपको खबर मिल जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने से क्या होता है कि आपके पढ़ने का अभ्यास होता है। आप कुछ नए नए शब्द सीखते हैं। आपको जिज्ञासा होती है कि आगे क्या दिया गया है। और ये इसको खबर पत्र भी बोलते हैं। इसमें आपका ये अखबार जो है, इसमें खबर पत्र, कहीं कहीं पर इसको खबर पत्र, समाचार पत्र इसको बोला जाता है। ये हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में अलग अलग अखबार आते हैं। जैसे इसमें लिखा है ना, हिंदुस्तान, नई दुनिया, दैनिक ट्रिब्यून, अमर उजाला, दैनिक जागरण, मिलाप। देखिए, कई हेडिंग लिखा हुआ है। ये सब अलग अलग राज्यों के अखबार हैं, अलग अलग राज्यों के समाचार पत्र हैं। तो कोई भी खबर जो छपता है उसको कहते हैं समाचार पत्र, अखबार। ये तेंदुए का खबर है। तेंदुआ जंगली जानवर है। वो कैसे जंगल से निकल करके, भटक करके बाहर आता है, कैसे क्या होता है, ये चीज़ इसमें छपेगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये क्या है? तेंदुआ। यही है तेंदुआ। ये जंगली जानवर है। ये शेर प्रजाति का ही है, शेर बाघ प्रजाति का ही है। लेकिन ये शरीर में थोड़ा लंबा होता है। इसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है और शरीर में लंबा होता है। ये बहुत लंबी और ऊंची छलांग मारता है। आप जब खोलेंगे, क्या गूगल खोलेंगे और उसमें लिखेंगे तेंदुआ, तो ये आपको मिलेगा। आप इसको देखेंगे, आप इसके बारे में डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, समाचार। यहाँ लिखा है समाचार, मतलब न्यूज़। समाचार का मतलब होता है न्यूज़। तो यहाँ क्या लिखा है? मुंबई 12 मार्च। कोई भी समाचार जब छपता है तो उस जगह का नाम लिखा होता है और डेट लिखा होता है, ताकि ये पता चले कि ये समाचार जो है ये मुंबई से प्रकाशित हो रहा है कि दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है कि कोलकाता से प्रकाशित हो रहा है, कहाँ से प्रकाशित हो रहा है। इसलिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ जब हम लोग किसी को पत्र लिखते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर में आपको डेट और जगह का नाम लिखना होता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। तेंदुआ पिछला था कि बाघ का बच्चा, ये है तेंदुए का बच्चा। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। पिछले पाठ में भी हम लोगों ने देखा था कि चालक डर करके उतर गया। चालक माने ड्राइवर बाघ के बच्चे से डर करके बस से नीचे कूद गया। इस पाठ में भी है कि इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डर कर भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि ये जंगली जानवर हैं, ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। इनसे सावधान रहना हमेशा होता है। असावधानी हो जाएगी तो तुरंत ये कुछ
काट देंगे, खा जाएंगे, कुछ नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अच्छी खासी माने बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर के आए थे। कुल्हाड़ी और लाठी अपने बचाव के लिए माने क्यों? क्योंकि जब वो वार करेगा, हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमला करेगा, कौन? तेंदुए का बच्चा, तो हम इससे मारेंगे, इसलिए अपने बचाव में लेकर के आ गए थे। देखिए 2 चित्र बना है, ये लाठी है, ये बैम्बो है, बैम्बो को कलर कर दिया गया, डिजाइन बना दिया गया है लाठी, और ये है कुल्हाड़ी जिससे लकड़ियां काटते हैं। तो ये दोनों चीज लेकर के लोग आ गए। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। देखिए बाघ का बच्चा जो था वो भी बस के नीचे छुपा था, और तेंदुए का बच्चा भी बस के नीचे छुप गया। क्यों छुप गया? क्योंकि इन लोगों को भी लोगों से, हम इंसानों से डर लगती है। ये आवाज़ जो सुनते हैं ये केवल जानवरों की आवाज़ सुनते हैं, अपने लोगों की आवाज़ सुनते हैं, और यहाँ इंसानों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बहुत सारे लोग थे, इकट्ठे हो गए थे, भीड़ जमा हो गई थी। जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको भीड़ कहते हैं। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, और तेंदुए के बच्चे की उम्र क्या थी? सिर्फ 4 महीने। तो वो भी डर करके नीचे छुप गया। किसके नीचे? बस के नीचे। चलिए आगे देखते हैं। आगे 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। कितने बजे? 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर। बोरीवली कहाँ है? मुंबई में है। तो बोरीवली पार्क जो है वहाँ पर जानवरों का पार्क होगा। तो वहाँ जानवरों के डॉक्टर का नाम है रणधीर बरहट्टे, उस जगह पहुँचे। ये उनका नाम है, रणधीर बरहट्टे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। टस से मस एक लोकोक्ति है, मुहावरा है। टस से मस न होना माने जरा भी न हिलना, अपने जगह से जरा भी न हिलना, टस से मस न हुआ। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की। माने अब लगा कि उसको बेहोश करने से ही वह यहाँ से हटेगा, तो उसको बेहोशी की दवा की सुई तैयार की, और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। माने इतना उससे सावधानी से लगाया गया कि एक लंबे पाइप में सुई को लगा दिया गया और उससे फूंक करके उसके शरीर में लगाया गया। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेट कर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। बोरे में क्यों लपेटा गया? अगर खुला रहता, कभी भी उसको होश आ जाता, उसकी आंख खुल जाती तो वह आक्रमण करता, इसलिए उसको बोरे में लपेट करके बोरीवली पार्क ले जाया गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को पिंजरे में पाया। ये जंगली जानवर हैं, इनको पिंजरे में ही रहना चाहिए, पिंजरे में रखा जाता है। अगर ये बाहर निकलते हैं तो ये इंसानों पर हमला करते हैं, छोटे जानवरों पर हमला करते हैं, इसलिए इनको चिड़ियाघर में रखा जाता है, इनको इनके पिंजरे में रखा जाता है, गुफा में रखा जाता है। देखिए ये तेंदुआ है जो कि सड़क पर आ गया है, घूम रहा है। यहाँ पर बस, कार, जीप सब खड़ी है। आगे है खबर की बात। तो खबर की बात में क्या क्वेश्चन है कि क्या तुम बता सकते हो कि नंबर 1 यह घटना किस जगह घटी? तो यह घटना मुंबई में घटी। जब हम लोग पाठ का रीडिंग कर रहे थे वहाँ लिखा था ना मुंबई, तो यह घटना मुंबई में घटी। यह घटना किस दिन घटी?
यह घटना मंगलवार को घटी। किस दिन घटी? मंगलवार को। उस दिन क्या तारीख थी? तारीख माने डेट। उस दिन क्या तारीख थी? तो उस दिन 12 मार्च था। जब हम लोग पढ़ रहे थे, रीडिंग लगा रहे थे, तो पेज के ऊपर में बाएं साइड में लिखा था मुंबई 12 मार्च। तो उस दिन क्या तारीख था? 12 मार्च। फिर है कुछ हिंदी अखबारों के नाम लिखो। क्या है? दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, सनमार्ग, हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, प्रभात खबर आदि। देखिए, किसी के भी पहचान के लिए उसका नाम होता है। जैसे आपके स्कूल का नाम है, क्या नाम है? केंद्रीय विद्यालय BLW वाराणसी। आपका नाम है, अगर आप मान लीजिए 50 बच्चे एक साथ बैठे हैं, अगर आपका नाम नहीं पता रहेगा तो कोई आपको कैसे बुलाएगा? इसलिए किसी के पहचान के लिए उसका नाम जरूरी है। जैसे फल है, आप 5 फल मिला दिए तो एक हो गया फल, लेकिन आप अलग अलग बोलेंगे तो बोलेंगे सेब, केला, अनार, अमरूद, ऐसे बोलेंगे ना। तो नाम होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से यहाँ अखबारों के नाम हैं। क्या नाम है? दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, सनमार्ग, हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, प्रभात खबर आदि। देखिए, शुरू में जो लिखा है कि यह घटना किस जगह घटी। अखबार में क्या छपता है? जो घट चुका होता है, और जो भविष्यवाणी होती है वो भी छपता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में। जैसे बारिश होने वाली है या भूकंप आने वाला है, तो भूकंप का जल्दी किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन बारिश का सबको पता, वो जो विशेषज्ञ हैं ना, उनको पता चल जाता है, तो वो भविष्यवाणी करते हैं, तो उसको छापा जाता है कि हाँ, लोग सतर्क रहें। वो डराने के लिए नहीं छापा जाता है, सतर्क रहने के लिए, कि लोग अपनी व्यवस्था कर ले, अगर कुछ ऐसा होता है तो लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। तो यही इस पाठ में बताया गया है। घटी का मतलब यही हुआ कि जो कल हो चुका है उस चीज को आज अखबार में छापा गया है। आगे देखते हैं। आगे है कि बस तक कैसे पहुंचा? कौन? तेंदुआ, तेंदुए का बच्चा। प्रश्न क्या है कि तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? आप केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो हमारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास जंगल से पहुंचा होगा। कहाँ? ये तो जंगली जानवर है, जंगल में रहता है, तो अपने माँ बाप से, अपने साथियों से भटक गया है, भूल गया, रास्ता भूल गया, तो जंगल से बाहर निकल करके बस के पास पहुंच गया। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे? तुम होते तो क्या करते? ये आपसे पूछ रहा है। आप सोचिए, छोटे बच्चे हैं। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर अपनी सुरक्षा के लिए पहुंच गए थे। जब बड़े लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर अपनी सुरक्षा के लिए पहुंच गए थे, तो आप बच्चे होकर क्या वहां जाते? नहीं, हम होते तो वहां नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आप समझ उतनी नहीं है, आप डरते छोटे बच्चे हैं, आप उतनी तेज भाग नहीं पाते, इसलिए आप वहाँ नहीं जाते। क्योंकि जंगली जानवर बहुत खतरनाक होते हैं। जंगली जानवर किसी को नहीं छोड़ते हैं। जो उनकी देखभाल जंगल में करते हैं वो भी अपने को बहुत सुरक्षित रखते हैं। उस तरह के ड्रेस पहनते हैं, उस तरह के पोशाक पहनते हैं, जिससे ये जानवर उन पर हमला करे तो उनको कुछ नुकसान न हो। आगे देखते हैं। आगे अब इसमें इतना ही है, कुछ ऐसा खास नहीं है, बस आपके जानकारी के लिए ये दिया गया है। उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा, याद करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।